नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम गणित के 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न क्रमांक 3 तक हम प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 4 से प्रश्नों को आगे हल करेंगे। तो देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें बिंदु दिए गए हैं और यह बताना है कि क्या ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो समद्विबाहु यानी इनकी दो भुजाएं समान होनी चाहिए। तो कॉपी में हम किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 के हल में हम देखते हैं, माना कि दिए गए बिंदु ए 5-2, बी 6, 4 और सी 7-2 हैं। तब अब हम दूरी सूत्र लगाएंगे। तो ए बी बराबर ए और बी, तो हम लगाएंगे सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो अंडर रूट में हम लिखेंगे 6 - 5 का होल वर्ग प्लस 4 - 2। अब चूंकि यहाँ पर -2 पहले से है तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, माइनस है और माइनस सूत्र में है तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे 4 + 2 का होल वर्ग। तो 6 - 5 तो 1 का वर्ग प्लस और 4 और 2 6 का वर्ग अंडर रूट बराबर 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36 अंडर रूट में, तो बराबर में हो जाएगा 36 और 1 37 अंडर रूट 37। तो ए बी की दूरी आ गई। अब हम निकालते हैं बी सी। तो बी सी में हम देखेंगे कि 7 - 6 का होल वर्ग प्लस -2 और -4 का होल वर्ग अंडर रूट में रहेगा बराबर। अब 7 - 6 यानी 1 का होल वर्ग प्लस -2 -4, तो ये हो जाएगा -6 का होल वर्ग अंडर रूट में रहेगा, और 1 का वर्ग 1 और प्लस -6 का वर्ग 36। तो 36 और 1 37 अंडर रूट 37। अब हम लिखेंगे सी ए। तो सी ए में हम देखते हैं सी और ए, अर्थात 5 - 7 का होल वर्ग प्लस -2 और प्लस 2 का होल वर्ग। अब चूंकि यहाँ पर माइनस पहले से लगा है और सूत्र का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 - 7 तो -2 का होल वर्ग प्लस और -2 और प्लस 2 ये आपका 0 हो जाएगा, तो 0 का वर्ग, तो अंडर रूट में हो जाएगा -2 का वर्ग 4 और प्लस 0 का वर्ग 0 और 4 + 0 4, तो अंडर रूट में आ जाएगा ये 4। तो अंडर रूट 37 ए बी की दूरी और बी सी का आ गया अंडर रूट 37 और सी ए की दूरी आ गई अंडर रूट 4। तो दूरियों से स्पष्ट है कि ए बी बराबर बी सी, यानी ये दोनों दूरियां बराबर हैं, और यानी ए बी बराबर बी सी और बराबर अंडर रूट 37, यानी दोनों की दूरियां का मान अंडर रूट 37 है। अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में हम देख रहे हैं कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ए बी सी और डी। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए
कि इनमें कौन सही है। तो हम कॉपी में किस तरह से हल करेंगे देखते हैं। तो 5वें प्रश्न के हल में हम देखेंगे कि दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि बिंदुओं ए, बी, सी और डी के निर्देशांक 3, 4, 6, 7, 9, 4 और 6, 1 हैं। ए के निर्देशांक 3, 4, बी के निर्देशांक 6, 7, सी के निर्देशांक 9, 4 और डी के निर्देशांक 6, 1 हैं। तब दूरी सूत्र से बताएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए और बी। तो ए बी में हम देखते हैं कि 6 माइनस 3 का होल वर्ग प्लस 7 माइनस 4 का होल वर्ग। सरल करेंगे, 6 में से 3 घटाए 3 का वर्ग प्लस 7 में से 4 घटाए 3 का होल वर्ग अंडर रूट हम लगाते जाएंगे बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9 अंडर रूट 9 9 आपका प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा और 18 के गुणनखंड करेंगे 3 तरका 9 दूनी 18 यानी 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 2 बचेगा। इसके बाद ए बी के बाद अब हम बी सी निकालते हैं। बी और सी यानी कि 9 माइनस 6 का होल वर्ग प्लस 4 माइनस 7 का होल वर्ग। तो 9 में अंडर रूट रहेगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 का वर्ग प्लस अब यहाँ पर माइनस 7 से प्लस 4 घटेंगे तो माइनस 3 का होल वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 और प्लस माइनस 3 का होल वर्ग 9, तो 9 और 9 जोड़ने पर 18, तो इसको भी हम लिखेंगे 3 अंडर रूट 2। बी सी का मान आ गया। इसके बाद सी डी। तो सी डी में हम देखते हैं सी और डी यानी ये आपका सी और डी रहेगा, यानी कि 6 माइनस 9 का होल वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का होल वर्ग। तो कितना बचेगा, -3 का वर्ग प्लस यहाँ पर भी -3 का वर्ग अंडर रूट में रहेंगे। तो -3 का वर्ग 9 प्लस -3 का वर्ग 9, 9 9 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। इसके बाद अब हम देखते हैं डी और ए। तो 3 माइनस 6 का होल वर्ग प्लस 4 माइनस 1 का होल वर्ग अंडर रूट बराबर अंडर रूट में रहेगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो -3 का होल वर्ग प्लस यहाँ घटाएंगे तो 3 का होल वर्ग। तो -3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9, तो 9 और 9 जोड़ने पर 18 अंडर रूट में, तो उत्तर आएगा 3 अंडर रूट 2। अब हमने देखा कि इन सभी चारों भुजाओं की दूरियां समान आ रही हैं। तो अब हम इसमें अतः इसको बता देंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 3 अंडर रूट 2। अब हम इसके विकर्ण भी देख लेते हैं। विकर्ण आपका एक ए सी होगा। तो ए सी का जब हम मान निकालेंगे तो ए और सी यानी कि 9 माइनस 3 का होल वर्ग प्लस 4 माइनस 4 का होल वर्ग। तो अंडर रूट में हो जाएगा 9 में से 3 घटाएंगे 6 का वर्ग प्लस 4 में से 4 घटेगा तो 0 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36, तो अंडर रूट में रहेगा तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। इसी प्रकार से हम बी डी का मान निकालेंगे। आप बी डी में देख रहे हैं बी और डी यानी 6 माइनस 6 का होल वर्ग और 1 माइनस 7 का होल वर्ग। तो आप देखेंगे 6 माइनस 6 का होल वर्ग प्लस 1 माइनस 7 का होल वर्ग अंडर रूट में, तो 6 में से 6 घटेगा 0। तो देख रहे हैं कि आपका 6 माइनस 6 0 प्लस यहाँ पर -6 बचेगा तो -6 का वर्ग, तो 6 माइनस 0 रहेगा और 6 का वर्ग 36 अंडर रूट 36 का वर्गमूल होगा 6। अतः ए सी बराबर बी डी बराबर 6, यानी कि दोनों विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि इस प्रकार चारों भुजाएं बराबर हैं। आप देख रहे हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। तो हम कह देंगे कि इसलिए चंपा सही है।
अब आगे हम छठवां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पर हमें 3 भाग दिए गए हैं और तीनों भागों में हमें 4 बिंदु दिए गए हैं। इन चारों बिंदुओं की हम दूरी निकाल करके और ये बताएंगे कि चतुर्भुज का प्रकार क्या है और इसका कारण भी। तो हम किस तरह से हल करेंगे देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 के हम पहले भाग में देख रहे हैं। माना दिए गए बिंदु A -1 -2 और B 1 0 और C -1 2 और D -3 0 हैं। तब दूरी सूत्र से AB बराबर अंडर रूट में अब हो जाएगा आपका 1 + 1 का होल वर्ग प्लस 0 + 2 का होल वर्ग। हम इसे सरल करेंगे। 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4 + 2 का वर्ग 4 और ये हो जाएगा अंडर रूट 8 बराबर 2 अंडर रूट 2। इसी प्रकार से BC बराबर अंडर रूट में B और C -1 -1 का होल वर्ग प्लस 2 -0 का होल वर्ग। हम इसे भी सरल करेंगे तो सरल करने पर आता है 2 अंडर रूट 2। इसी प्रकार आगे CD C और D तो -3 और प्लस 1 का होल वर्ग प्लस अब जे हो जाएगा 2 -0 या 0 -2 का होल वर्ग। किसी भी प्रकार से हम लिख लें तो अंडर रूट में जे बचेगा -2 का होल वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग भी 4 4 4 + 8 अंडर रूट में और उत्तर आएगा 2 अंडर रूट 2। इसी प्रकार से जब हम DA को निकालते हैं D और A तो -3 + 1 का होल वर्ग या -1 + 3 का होल वर्ग प्लस 2 -2 प्लस -0 का होल वर्ग। तो इसे सरल करेंगे तो ए भी आपका अंडर रूट में रहेगा। तो अंडर रूट में रहेगा तो बचेगा 2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। यहाँ पर आपका A -2 का वर्ग आएगा। तो अब आप देखेंगे इसको कि 2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग 4 तो 4 + 4 8 अंडर रूट में उत्तर में आएगा 2 अंडर रूट 2। अब विकर्ण AC बराबर अब हम विकर्ण AC का मान निकालते हैं तो हमें 4 मिलता है और इसी प्रकार से विकर्ण BD का मान भी हमें 4 मिलता है। तो अब हम उत्तर में बताएंगे स्पष्ट है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA यानी ये तथा विकर्ण भी आपके AC बराबर BD विकर्ण AC बराबर BD विकर्ण भी बराबर हैं अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। अब इसके दूसरे भाग में हम देखते हैं। माना कि दिए गए बिंदु A -3 5 B 3 1 और C 0 3 हैं और D -1 -4 हैं। तब दूरी सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है। तो सबसे पहले हम AB निकालते हैं तो AB में हम देखेंगे 3 + 3 का होल वर्ग प्लस 1 - 5 का होल वर्ग। हम इसे सरल करेंगे तो 6 का वर्ग और प्लस -4 का वर्ग 6 का वर्ग 36 -4 का वर्ग 16 है। तो 36 और 16 52। तो इसे सरल करेंगे तो आएगा 2 अंडर रूट 13। इसके बाद अब BC की दूरी निकालते हैं B और C तो 0 - 3 का होल वर्ग प्लस 3 - 1 का होल वर्ग। इसे भी हम सरल करते हैं तो अंडर रूट में 13। अब AC का हम मान निकालते हैं इसी प्रकार से AC तो 0 - 0 + 3 का होल वर्ग प्लस 3 + 3 - 5 का होल वर्ग। इसे भी हम सरल करते हैं तो अंडर रूट 13 आता है। इसके आगे अब हम बताएंगे कि चूंकि BC + AC बराबर अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 तो जोड़ने पर होता है 2 अंडर रूट 13।
तो 2√13 किसका मान आता है? ए बी का मान आता है। तो हम बता देंगे कि इसलिए ए बी सी संरेखी हैं, तो दिए गए बिंदु चतुर्भुज नहीं बनाते हैं। चूंकि बिंदु संरेखी है, एक ही रेखा में है, तो यह चतुर्भुज नहीं बनाएंगे। अब आगे इसके हम तीसरे भाग में देखते हैं। माना कि दिए गए बिंदु ए 4, 5 और बी 7, 6 और सी 4, 3 और डी 1, 2 हैं। तब दूरी सूत्र, ये हम दूरी सूत्र लिखेंगे। अब ए बी की हम दूरी निकालते हैं, तो 7 - 4 का होल वर्ग प्लस 6 - 5 का होल वर्ग। तो यहाँ बचेगा 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, अंडर रूट में रहेंगे। 3 का वर्ग 9 प्लस 1 का वर्ग 1, 9 और 1 10, अंडर रूट में 10 आएगा। इसके बाद बी सी बराबर अंडर रूट में लिखेंगे बी और सी, तो 4 - 7 का होल वर्ग प्लस 3 - 6 का होल वर्ग। तो यहाँ बचेगा -3 का होल वर्ग प्लस -3 का होल वर्ग। तो -3 का होल वर्ग 9 प्लस -3 का होल वर्ग 9, 9 और 9 18, अंडर रूट में 18 आएगा। इसके बाद सी डी बराबर देखते हैं सी और डी, यानी कि 1 - 4 का होल वर्ग प्लस 2 - 3 का होल वर्ग। तो इसे भी सरल करते हैं, तो -3 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग, अंडर रूट में रहेंगे। तो 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, तो 9 और 1 10, अंडर रूट 10। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब आगे डीए का मान निकालते हैं। तो डीए में भी 4 - 1 का होल वर्ग प्लस 2 - 5 का होल वर्ग। तो 3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 -3 का वर्ग 9, और ये हो जाएगा अंडर रूट 18। तो अब हम इसके बाद विकर्ण एसी का भी मान निकालते हैं। तो विकर्ण एसी का मान आपका 2 आता है, और इसके बाद विकर्ण बीडी का मान हमें मिलता है अंडर रूट 52। तो अब हम स्पष्ट कह सकते हैं, चूंकि ए बी बराबर सी डी, यानी ए बी का जो मान है वही मान सी डी का है, और बी सी बराबर डी ए, और ए सी बराबर नहीं है बी डी के, यानी विकर्ण बराबर नहीं है और इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे।